हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पावर बीआई के अंदर पढ़ने वाले हैं टॉगलिंग बिटवीन टू व्यूज। अगर दो अलग अलग टाइप के व्यूज हमें दिखाना है और उसके बीच में हमें टॉगलिंग करना है। टॉगलिंग मीन स्विचिंग करना है, आइदर थ्रू बटन और व्हाटएवर। तो हम कैसे कर सकते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, विजुअल टॉगलिंग बिटवीन अ टेबल व्यू एंड अ चार्ट व्यू। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दो व्यू को कंसिडर कर रहे हैं, टेबल व्यू एंड चार्ट व्यू। बट आप चाहे तो इसको हम अलग अलग ग्राफ, अलग अलग चार्ट व्यू को बीच में भी हम टॉगल कर सकते हैं, अलग अलग टेबल्स के बीच में भी टॉगल कर सकते हैं, या कोई भी टाइप के व्यू के बीच में टॉगलिंग कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जाम्पल। So, creating visual toggling between a table view and a chart view in Power BI using bookmarks। तो हमें यहाँ पे ये जो बुकमार्क्स है उसके सहारे ये चीज करनी है। इट इज अ पावरफुल वे टू मेक योर रिपोर्ट्स इंटरेक्टिव एंड स्पेस एफिशिएंट। क्योंकि अगर आपके पास स्पेस कम है और आप मल्टीपल व्यूज दिखाना चाहते हो, एक ही रिपोर्ट का मल्टीपल व्यू आप दिखाना चाहते हो, तो टॉगलिंग इज द गुड ऑप्शन। सो इट इज अ वेरी इजी ऑल्सो। नो डेक्स रिक्वायर्ड। कोई भी आपको डेक्स फॉर्मूला इसके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पावर बीआई स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने एक डेटा सेट लोड किया हुआ है ऑलरेडी, सेल्स वाला। सो इसमें काफी डेटा है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम एक व्यू बनाते हैं, दो व्यू बनाएंगे, एक टेबल व्यू और एक चार्ट व्यू। तो सबसे पहले टेबल लेते हैं। तो टेबल मैंने ले लिया है एक। अब यहाँ पे सेंटर रख देते हैं ताकि उसको एनलार्ज कर सके अच्छे से। तो इस टेबल में हमें जो डेटा है हमारा वो दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हम इसमें रीजन ले लेते हैं अभी। तो ये 4 रीजन है, काफी स्मॉल रीजन से। कुछ अलग डेटा देखते हैं, कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, कैटेगरी भी 2-3 ही अवेलेबल है। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसमें से हम अभी रीजन रखते हैं, प्रोडक्ट और कैटेगरी को निकाल देते हैं। ठीक है, अब इस रीजन वाइज मुझे इसके टोटल सेल्स दिखाने हैं। तो हम यहाँ पे, हमारा मेजर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये सेल्स आ गया। अब इसको मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना है, थोड़ा लार्ज व्यू में दिखा देते हैं ताकि दिखाई और अच्छे से दे। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने थोड़ा कर दिया है, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। एक बार उसको देख लेते हैं। फॉन्ट हमें जितना सफिशिएंट लगे हम उतना करेंगे। ओके फाइन। आप इसका स्टाइल में, प्रीसेट में आप अलग अलग इसके जो थीम्स हैं वो आप यूज कर सकते हो। तो जो आपको जहां से अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। इट इज योर चॉइस। आपकी जो डिजाइन, आपकी जो व्यू आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। आई एम टेकिंग मिनिमम या मिनिमल जो लिखा है। ओके फाइन। हेडर का भी थोड़ा साइज इंक्रीज करना चाहिए, क्या बोलते हो? लगभग इतना ठीक रहेगा। इट शुड बी बोल्ड बिकॉज इट इज अ हेडर। और यू कैन चेंज कलर ऑल्सो इफ यू लाइक, अदरवाइज कलर तो आप कर ही लोगे। तो ये हमारा एक डेटा यहाँ पे बन के रेडी है। बाजू में इसका हम एक ग्राफ बना देते हैं। इधर पाई चार्ट भी ठीक रहेगा, या आप कॉलम ग्राफ बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, योर चॉइस। तो एक ये क्लस्टर्ड वाला एक कॉलम चार्ट हम यहाँ पे बता देते हैं। तो इसके अंदर करना वही है, सेम ही चीज करनी है। रीजन लेनी होगी और टोटल सेल्स लेना होगा। तो दिस आर द क्लस्टर्ड। आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, योर चॉइस। तो डेटा लेबल थोड़ा सा दिखा देते हैं, और उसका कलर्स कोई अगर अवेलेबल हो तो भी दिखा सकते हो। ओके, सो कॉलम में आपको कलर मिल जाएगा। यू कैन चेंज द कलर इफ यू लाइक समथिंग एल्स लाइक दिस, which is not bad।
और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जो यहाँ पे टाइटल्स है वो आप चाहो तो हटा सकते हो। एक्स एक्सिस में भी टाइटल हटा देते हैं। नाउ इट इज क्वाइट गुड, आई थिंक टाइटल की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई कैन डू। सो दिस आर द टू व्यूज विच आई हैव क्रिएटेड राइट नाउ। अब हम क्या करेंगे, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें हमारा जो टारगेट ये है, हमारा यहाँ पे एम ये है कि हमें टॉगलिंग करना है, दोनों नहीं दिखाना है, एक ही दिखाना है एट ए टाइम। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा व्यू के अंदर, उसमें आपको बुकमार्क का ऑप्शन दिख रहा है और उसी के बाजू में सिलेक्शन का ऑप्शन भी दिख रहा है, दोनों को आप ऐसे क्लिक करके एक्टिव कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्शन वाला एरिया भी दिख रहा है, बुकमार्क का भी एरिया दिख रहा है। सिलेक्शन एरिया में जो क्या करना है आपको, सबसे पहले टेबल व्यू को हम इनेबल करते हैं, तो ये जो ग्राफ को हम हाइड कर देते हैं। यहाँ से हाइड किया मतलब ये इनेबल है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे बुकमार्क में ऐड करना है। ऐड में यहाँ पे आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। आई एम गिविंग हियर टेबल व्यू। टेबल व्यू इज ए गुड नेम, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे मोर ऑप्शन में, तो वहां पे आपको अपडेट मिलेगा, तो इसको आप जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। साथ साथ में फिर से एक बार करता हूँ। अब यहाँ पे डेटा को आप जो है वो हटा दीजिए, डेटा अपडेट नहीं करना है, डेटा इज अनचेक, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस यहाँ पे सिलेक्शन में आएंगे, टेबल को हाइड करेंगे और ग्राफ को शो करेंगे। अब ग्राफ जब शो होगा तो हम इसको पर्पसफुली यहीं पे लाके रख देंगे जहां पे पहले टेबल था, ताकि जब हाइड शो हो तो यहीं पे वो शो हो। और उसके बाद हम बुकमार्क में ऐड करेंगे। बुकमार्क का नाम रख देते हैं चार्ट व्यू, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहां से डेटा को अनचेक करेंगे, ठीक है, हो गया, फाइन। अब इसको आप चाहो तो हटा सकते हो, यहां से मिनिमाइज कर सकते हो। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू गो इंसर्ट टैब, वहां पे आपको बटन्स मिलेंगे, बटन में एकदम लास्ट में जाइए, नेविगेटर मिलेगा, उसमें आपको बुकमार्क नेविगेटर मिलेगा, ले लीजिए। जैसे आप जाओगे यहाँ पे आपको ऐसे बटन्स मिल जाएंगे। इसके फॉर्मेट्स वगैरह आप अपने हिसाब से शेप कलर जो रखना है आप रख सकते हो, योर चॉइस। कलर वलर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पे अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। एंड मैंने अभी सिंपल सा ले लिया है। सो फाइन, इसको क्लिक कैसे करना है, ऐसे क्लिक करोगे तो नहीं होगा। आपको क्लिक करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद किसी एक बटन पे क्लिक करना है। मैंने टेबल व्यू पे क्लिक किया तो वो अभी इनेबल है, बाकी चार्ट डिसेबल हो चुका है। फिर कंट्रोल दबाकर ही आपको चार्ट व्यू पे क्लिक करना है, तो चार्ट विजिबल होगा और जो टेबल है वो हिडन हो गया। तो इस टाइप से इतना अच्छा खासा एक नेविगेटर, एक टॉगलिंग बटन बना सकते हो। तो ऐसे टॉगलिंग बटन आप 2 क्या 3 क्या जितना चाहे उतना बना सकते हो। तो इट इज अप टू यू कि आपका जो वर्किंग रहता है उसको आप इस तरह से भी एक प्रेजेंट कर सकते हो। इट इज वेरी गुड ऑप्शन, सो ट्राई कीजिए और समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फीचर है पावर बीआई के अंदर, मजा आएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।